Hello. So this video will be about the strategy for 2024 UPSC exams. So to understand the strategy, we must know the exams we are preparing for. First, we'll be preparing for the prelims. So पहला जो हमारा पेपर होगा prelims का वो मॉर्निंग में होता है जीएस का, जिसमें हमारे पास कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस एंड टेक है और एनवायरनमेंट है। तो ये हमारा मॉर्निंग में होता है। उसके बाद इवनिंग में सी सेट होते हैं जिसमें रीडिंग कंप्रेंशन, रीजनिंग और मैथ्स होती है। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो इवनिंग में होता है। तो उसके बाद मेंस हमारा होता है कुछ महीनों बाद, तो जिसमें फॉर एग्जांपल हमारा फ्राइडे के दिन ऐसे होगा, सैटरडे के दिन हमारा जीएस 1 और जीएस 2 होगा, एंड संडे के दिन हमारा जीएस 3 और जीएस 4 होगा। फिर उसके बाद 5 डेज़ की गैप मिलेगी। फिर सैटरडे के दिन इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, और उसके बाद संडे को हमारा ऑप्शनल होता है। तो हमारे पास जो कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, तो वो हमारी तवज्जो जो है वो सिलेबस को लेकर होनी चाहिए, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और PYQs, यानी कि अपने हाथ में आपने सिलेबस लेना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले आनी है आपने, और आपने जो है ब्लाइंड एपिंग नहीं करनी है किसी। फॉर एग्जांपल आप यू गेट एडिक्टेड टू सीइंग वीडियोस ऑन द यूट्यूब, तो उससे आपने बाहर निकलना है। आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है और उसके बाद उस स्ट्रेटजी पे आपने खरे उतरना है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही जो है दिस इज़ वेयर द गेम स्टार्ट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो उन्होंने पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ पाते। तो ये चीज़ आपने खुद इंटरनलाइज करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने अपने आप को खुद प्रिपेयर करना कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने पड़ी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने सारी नहीं पढ़नी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके आपने जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, यू हैव अ बुक, ये फॉर दैट हम जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक 2 बुक्स पढ़ते हैं, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम फॉर पॉलिटी। तो उसमें जो है एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसके बाद पॉलिटी से फॉर एग्जांपल हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स। तो वो एक रीडिंग हमने ऐसे ही कैजुअल सी रीडिंग करनी है। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। तो उसी हिसाब से आपने खुद एनालाइज करना है कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चंस पुटअप करती है। तो उसी हिसाब से आपने जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक सिलेबस की कॉपी अपने पास रखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कॉपी अपने पास रखें, और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करें, वो कि जो होती है रिवीजन करके। और आपने सारे फैक्ट्स आपने जमा नहीं करने, बल्कि आपने ये देखना है कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चंस पुटअप करती है। तो चूँकि अभी हमारे पास बहुत टाइम कम है, तो उसी हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप कुछ देर बाद देखते हैं, तो उसी हिसाब से अपना टाइम जो है वो लगाकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चूँकि टाइम बहुत कम है, तो उसी हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक खास चीज़ पे आपने ध्यान देना है, वो मेंटल हेल्थ। आपने जो है अपनी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए थ्रू मेडिटेशन एट्सेट्रा। तो अपनी प्रिपरेशन जो है हम 3 फेजेस में जो है ब्रेक करेंगे, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में आपने प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ना है, या आप मेन स्पेसिफिक भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। दूसरा जो है इट विल बी मोर मेन स्पेसिफिक, और तीसरा ये भी थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा। और उसके बाद एक और फेज़ होता है जो कि प्रीलिम्स के बाद आता है। पहले हम फर्स्ट फेज़ की अगर हम बात करें, तो आज जो है मई चल रहा है, मई से लेके अगस्त तक ये चलेगा। तो इसमें हमने 6 कोर सब्जेक्ट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है, और साइंस एंड टेक है। तो ये 6 कोर सब्जेक्ट्स आपने बहुत कंसेप्चुअल क्लियरिटी से इसके साथ पढ़ने हैं। तो मई और जून में हम पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ेंगे। बहुत ही टाइम कंस्टेंट की वजह से हमने जो वीकली आवर्स हो उनको बढ़ाना है। आइडियल 50 आवर्स पर वीक रहते हैं, लेकिन आप कम टाइम होने की वजह से वो टाइम बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप 2025 के यूपीएससी के लिए आप देख रहे हैं, तो जो टाइम है वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। तो पॉलिटी हम मई और जून में पढ़ेंगे,
मई और जून में पढ़ेंगे। सो फॉर पॉलिटी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, सिर्फ उस पर हम अपनी प्रिपरेशन है वो बेस करेंगे। तो उसके साथ साथ हम पी वाई क्यूज़ भी करेंगे, उसके साथ हम पी वाई क्यू मेन्स भी करेंगे, और हम जो है 2 MCQ टेस्ट्स और 10 आंसर्स भी लिखेंगे। और इसी तरह इकोनॉमी के लिए भी। तो दिन में आप ये कर सकते हैं कि यू कैन डू लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ेंगे, और रिवीजन भी साथ ही करेंगे, क्योंकि रिवीजन जो है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिवीजन। तो ये चीज़ आप करेंगे पॉलिटी और इकोनॉमी एक दिन में। मई और जून के महीने में आप पी वाई क्यूज़ करेंगे, 2 MCQ टेस्ट्स लगाएंगे एट द एंड, और 10 आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपने करना है फॉर द मंथ्स मई एंड जून। तो पॉलिटी आपका हो जाएगा और इकोनॉमी आपका हो जाएगा। फिर आपके पास जुलाई का महीना है, उसमें आप जियोग्राफी और हिस्ट्री करेंगे, जो भी आपका रिसोर्स होगा उसमें। तो उसके बाद अगस्त है, आप उसमें एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक करेंगे। तो अगस्त तक जो है आपका जो फेज़ 1 वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हर किसी सब्जेक्ट में आपने 2 MCQ टेस्ट लगाने और 10-10 आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा सेकेंड फेज़ आएगा। सेकेंड फेज़ में आपका ऑप्शनल होगा, आपका एथिक्स होगा, और आपका एसे होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही क्रूशल हैं, क्योंकि मेंस का जो मेरिट है इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो आपने बहुत ज़्यादा इन पे फोकस करना है, ऑप्शनल पे, एथिक्स पे और एसे पे। तो ये आप सितंबर से शुरू करेंगे, तो 80% जो है आप ऑप्शनल को देंगे टाइम, एथिक्स को 20% देंगे, और जो है हर एक चैप्टर के बाद आप एक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये जो है आप करेंगे दिसंबर तक, यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर तक आप सिर्फ ये तीन चीज़ें करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो, और आप वीक है सी सेट में, तो थोड़ा सा 1 घंटा दिन में आप सी सेट को भी दे सकते हैं इन महीने, फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। ठीक है, तो उसके बाद हमारा थर्ड फेज़ आएगा। थर्ड फेज़ में आपने जो भी आपने कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अभी तक, तो उसका जो है फिर से, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी तैयारी जो फेज़ वन में की थी, तो इस टाइम पे सिर्फ आपको 2 वीक्स लगनी चाहिए उनको जो है फिर से रिवाइज करने में। और फॉर एग्जांपल जनवरी की अगर हम बात करें, तो पहले 2 हफ्ते में जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, जो भी स्टैटिक पार्ट हमने पढ़ा हुआ है वो पढ़ेंगे। और इसी तरह उसके बाद फॉर नेक्स्ट जो वीक्स आएंगे, उसमें 2 महीने हम इसी तरह से इकॉनमी पढ़ेंगे 2 हफ्ते। फिर फरवरी में हम पॉलिटी पढ़ेंगे 2 वीक्स के लिए। और फिर जियोग्राफी ऐसे ही 2-2 हफ्ते। मार्च ऐसे ही 2 हफ्ते हम करंट अफेयर्स देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के, सोशल इश्यूज़ के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, वो हम करेंगे। उसके बाद एनवायरनमेंट 2 वीक्स पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट में हमने जो एक तो स्टैटिक पार्ट जो पढ़ा हुआ होगा, प्लस जो है हम करंट अफेयर जो है वो कलेक्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसी बेस पे होता है, करंट अफेयर बेस्ड। तो अप्रैल में हम जो है साइंस एंड टेक के जो करंट, एक तो जो हमने स्टैटिक पार्ट पढ़ा हुआ है, और जो भी करंट अफेयर्स उससे लिंक्ड होंगे वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट मंथ मई में, जब हमारा जो है प्री होना है, तो एक 4-4 दिन हम पहले देंगे, क्योंकि हमारा अप्रैल में भी कुछ दिन हमारे रहते थे। तो वहाँ से 19 मई तक 18 मई तक हम जो है एक और रिवीजन करेंगे 14 डे रिवीजन के बाद। तो 4 डे रिवीजन जो है, एक तो हमारा 14 डे रिवीजन है जिसमें हम स्टैटिक और पी वाई क्यूज़ करेंगे, और उसके बाद 4 डे का रिवीजन जो थर्ड फेज़ में आता है, 4 डे का रिवीजन, उसमें जो है हम PT 365 उठा सकते हैं। ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो जो वो 4 डे प्रिपरेशन होगी वहाँ पे हम PT 365 भी पढ़ सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हमारे पास जो टाइम बचेगा, फॉर एग्जांपल वी आर इन 19 मई, 19 मई के इसके बाद हमें एक एक दिन की प्रिपरेशन करनी है हर एक कोर्स सब्जेक्ट की। फॉर एग्जांपल 19 मई को हम फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ेंगे, 20 को हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, 21 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, 22 को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे,
23 को एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, 24 को आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो 25 को जो मर्जी है वो आप पढ़ सकते हैं इसी तरह से। तो ये जो एक 1 डे प्रिपरेशन है, तो इसमें आप स्टैटिक पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, और जो भी आपने मिस्टेक्स एनालाइज की होंगी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान, तो वो आप देख सकते हैं। जो 4 डे की प्रिपरेशन थी इन द मंथ ऑफ मे, और जो थोड़ा अप्रैल में भी स्ट्रेच था, तो उसमें आप स्टैटिक नोट्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आप PT 365 पढ़ सकते हैं, या मंथली कोई होगी वो पढ़ सकते हैं, और PYQs भी आप पढ़ सकते हैं, और एक फुल लेंथ टेस्ट आपने 4 डे प्रिपरेशन के दौरान देनी है, और एक CSAT टेस्ट भी देना है। तो इस तरह से अगर आप इसी प्लान पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से होगा। लेकिन आपने जो एक इरादा करना है कि इसी प्लान पे आपने चलना है, तो आपका प्री कहीं नहीं जाएगा। आपका जो प्री है वो बहुत आसानी से क्लियर होगा, गिवन दैट आप इस प्लान पे डटे रहे। ठीक है, बहुत और आप आंसर्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है कन्वर्ट IS और IS नेटवर्क, तो आप उस पर जो है अपने आंसर्स भेज के इवेलुएट भी करवा सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के बाद आपका जो है कुछ महीने बाद सितंबर में आपका मई में आपका प्रीलिम्स और सितंबर में आपका मेंस होगा। तो अभी तक हमने कुछ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल हमने इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ा हुआ होगा, हमने इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ा होगा, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने नहीं पढ़ी होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस हमने नहीं पढ़ी होगी, गवर्नेंस हमने नहीं पढ़ी होगी, और डिजास्टर मैनेजमेंट हमने नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ मैक्सिमम अगर हम देंगे तो एक मंथ में ये हो जाएंगे। तो अगर आपने जो है कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की हो, तो इनमें जो है इन सारे टॉपिक्स में 1 महीना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जुलाई, अगस्त और सितंबर का एक हाफ आप मेंस की प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करें। और आपने जो है मेंस की प्रिपरेशन में जो है आपने बहुत ज़्यादा वर्टिकल स्ट्रेस आपने ऑप्शनल पे, एथिक्स पे और एसए पे देना है, बिकॉज दे आर व्हाट डिटरमाइन योर मेरिट इन द मेंस, एंड इट इज़ द मेंस दैट मैटर्स एक्चुअली इन द एंड। सो आपने बहुत ज़्यादा मेंस स्पेसिफिक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आई थिंक बोलना आसान होता है, लेकिन एक प्लान के मुताबिक चलना इज़ द रियल टेस्ट। सो आई थिंक अगर आप एक प्लान के मुताबिक एक प्लान बनाएं, सिर्फ उस पर डटे रहें, एंड हर दिन अपने आप को एनालाइज करें, और सोशल मीडिया से अगर आप दूर ही रहें तो बेहतर है। तो आई थिंक एक इरादा करें और फिर पीछे ना हटें। तो आई थिंक अगर आप सिर्फ ये कुछ चीज़ें करें कि एक स्ट्रेटजी बनाएं, उस पर डटे रहें, और हर दिन अपने आप को इवेलुएट करते हैं और एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया होगी। आई थिंक दिस इज़ ऑल। और अगर आप यही एग्ज़ाम जो है किसी दूसरे साल देंगे, तो उसी हिसाब से अपने टाइम को स्लॉट्स में ब्रेक करें और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। आई थिंक आपका जो है UPSC हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।